घरेलू औरतों के पति चुनाव लड़ रहे हैं, अर्थात औरतों के पीछे छुपकर पति खड़े हैं। तो मेरा पुरुष औरतों की आड़ में ये चुनाव खेलना चाह रहे हैं और जो पार्टियां पुरुष नेताओं को औरतों की आड़ में टिकट देना चाह रही हैं, तो ये एक प्रजातंत्र का परिहास करनी शुरू की। तो एक धर्म के रास्ते पे चल सकती हूँ और एक मैं शिक्षा के रास्ते पे चल रही हूँ। राजनीति मेरा रास्ता नहीं है, पर मेरी महिला उम्मीदवार नहीं है। हाँ, उनके पास मेल उम्मीदवार है जिनकी पत्नियों के नाम पे टिकट जाएगा और पीछे से सारा कार्य उनके पति या भाई या उनके घर के नेता संभाल लेंगे। पर इसको तो मैं एक परिहास मात्र ही मानूंगी। ये जनतंत्र का सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को ट्रेन करें। पहले तो अपने कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई होने चाहिए। आज की तारीख में, आज के दिन आप टॉर्च लेके नहीं ढूंढ सकते कि जी किसको खड़ा कर दें। क्यों? क्योंकि पार्टियों ने इस तरह से सोचा ही नहीं कि हमने महिला को ट्रेन करने, महिला को परिचय दीजिए सबसे पहले, नाम और पद। मेरे परिचय की बात आरंभ करी पत्रकार भाइयों ने, तो मेरा परिचय यही है कि मेरा नाम डॉक्टर सोनाली चौधरी है, कैथल की रहने वाली हूँ और 21 साल से शिक्षा के लिए कार्य कर रही हूँ। एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। जी, आज किस विषय पर फैसला किस विषय को लेकर आप बातचीत करना चाह रहे हैं? आज हम बातचीत करना चाह रहे हैं कि 2 दिन पहले मैं कैथल वापस आई, किसी आश्रम गई हुई थी और 2 दिन से जितना फेसबुक पे, अखबारों में मैंने म्युनिसिपल कमेटी के चुनावों को लेकर विभिन्न चैनलों की और विभिन्न अखबारों की सुर्खियों को पढ़ा, तो मेरे यही समझ आया कि ये चुनाव के लिए हरियाणा सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया है और कुछ पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया। इसमें कुछ वार्ड्स हैं, 11 वार्ड हैं शायद, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही लड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो ये म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव का चेयरमैन का पद है, उसको भी सरकार ने महिला के लिए आरक्षित किया। तो जानकर ये खुशी हुई कि जो हमारा गवर्नमेंट का 3 टायर सिस्टम था, हम 3 बार वोट डालते थे, प्राइम मिनिस्टर के लिए, MP के लिए और MLA के लिए। अब ये 3 टायर सिस्टम को गवर्नमेंट 4 टायर सिस्टम में चेंज कर रही है। 4 टायर सिस्टम में चेंज कर रही है का मतलब हुआ कि अब हम अपने म्युनिसिपल कमेटी के लिए भी अपने वार्ड के उम्मीदवार प्लस हम अपने चेयरमैन के लिए भी हर एक व्यक्ति कैथल का वोट करेगा। वो सिर्फ अपने वार्ड के लिए सिंगल वोट नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति डबल वोट करेगा वार्ड के लिए कि मेरे वार्ड का रिप्रेजेंट कौन करेगा और दूसरा रिप्रेजेंटेशन के बाद मेरा चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी का कौन होगा। पर साथ ही साथ ये देखकर दुख भी हुआ कि जहां सरकार ने महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए इतना कदम उठाया, वहां महिला प्रत्याशी मैदान में नहीं है। महिलाओं के नाम पर महिलाओं के पति चुनाव लड़ रहे हैं। ये व्यवस्था देखने के बाद मुझे समझ आई कि भाई, पत्रकार भाइयों को बुलाया जाए, उनसे समझा जाए और उनसे बातचीत करी जाए कि क्या वो सहमत हैं, क्या हमारा कैथल का समाज, कैथल जिले के आदमी और औरत इस बात से सहमत हैं कि औरत की सीट पर औरत का पति चुनाव लड़े उसके बिहाफ पे। क्या 1978 में ओम प्रभा जैन जी हमारे बीच नहीं रही थी और 4 बार लगातार विधायक चुनी गई थी, एक सशक्त महिला थी, दिल्ली की रहने वाली थी, पर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी कैथल। तो जिस महिला ने 4 बार MLA का चुनाव जीता और लगातार और 1978 तक वो कैथल को रिप्रेजेंट करती रही, तो क्या आज 1978 के बाद 2022 तक हमारे पास लीडरशिप, महिला लीडरशिप का इतना अकाल हो गया है कि एक म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन पद के लिए भी हमारे पास महिलाएं नहीं हैं? मेरा ये डायरेक्ट सवाल था और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे को आप पत्रकार भाइयों की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि आप सारा दिन फील्ड में रहते हैं, आप सारा दिन लोगों से मिल रहे हैं। इसी वाक्य को मजबूत करने के लिए जो मेरी समझ आई, हो सकता है मेरी समझ में गलती रह गई हो, फर्क रह गया हो, तो मैं आपसे और आपके माध्यम से जितने लोग इसको देखेंगे उनसे ये जानना चाहूँगी कि क्या मेरी समझ में फ़र्क रह गया है, मैं शहर में रहने के काबिल नहीं हूँ और शहर को नहीं समझ पा रही हूँ, या शहर का पुरुष समाज औरतों की आड़ में ये चुनाव लड़ने जा रहा है।
एक वाक्य मैं यहाँ पे महाभारत से उठाना चाह रही हूँ, क्योंकि कैथल और कुरुक्षेत्र महाभारत की भूमि रहे हैं। जब अर्जुन ने देखा कि वो भीष्म पितामह को, अपने दादा को लड़ाई में नहीं हरा सकता, तो उसने अपने आगे शिखंडी को कर लिया और शिखंडी के पीछे छुपकर भीष्म पितामह के ऊपर अपने बाण बरसाने लगा। भीष्म पितामह को ये पता था कि ये जो शिखंडी के रूप में अर्जुन ने जिसको आगे किया है वो आदमी नहीं है, वो औरत है। पिछले जन्म में उसका नाम था अंबा, और अंबा का क्योंकि भीष्म पितामह अपहरण करके ले गए थे, तो अंबा ने शिवजी की बहुत तपस्या की और शिवजी ने कहा कि अगले जन्म में तू भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेगी। और अंबा ने तुरंत अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया, तुरंत, जैसे ही शिवजी ने ये वरदान दिया, क्योंकि अगला जन्म तो तभी होगा जब पिछला जन्म खत्म होगा। और अगले जन्म में वो शिखंडी बन के दोबारा भीष्म पितामह के सामने आ गई। अब ये जो अर्जुन युद्ध कर रहा है उसको पता है वो डायरेक्ट नहीं हरा सकता, तो वो शिखंडी के पीछे छुप गया। आज के समय में महाभारत दोबारा याद आ गई। क्यों याद आ गई? क्योंकि जितना लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन के लिए, इसमें कहीं कोई मुझे सशक्त औरत दिखाई नहीं दी। यहाँ उन घरेलू औरतों के पति चुनाव लड़ रहे हैं, अर्थात औरतों के पीछे छुपकर पति खड़े हैं। तो मेरा इस पुरुष प्रधान समाज से, आप प्रेस पत्रकारों के माध्यम से एक संदेश है। प्रेस और पत्रकारों की जिम्मेवारी इस वक्त है सबसे भारी। प्रेस और पत्रकारों की जिम्मेवारी इस वक्त है सबसे भारी। और पुरुष समाज के लिए कहना चाह रही हूँ, अर्जुन नहीं, भीष्म पितामह बनो। औरतें आगे हैं, उनका सम्मान करो। औरतों की सीट है, औरतों की है बारी। तो जो पुरुष औरतों की आड़ में ये चुनाव खेलना चाह रहे हैं और जो पार्टियां पुरुष नेताओं को औरतों की आड़ में टिकट देना चाह रही हैं, तो ये एक प्रजातंत्र का प्रयास है। तो मैम आप चुनाव लड़ेंगे हैं कैसे? चुनाव लड़ना मेरा एरिया नहीं है, मैं राजनीतिक नहीं हूँ। मेरा दो कर्म मेरे हैं। एक, परमात्मा ने मुझे चुना शिक्षा के लिए, एक शिक्षक के रूप में शहर के लोग मुझे जानते हैं, और मैं उस धर्म को पिछले 2001 से, जब से मैं पीएचडी करके वापस आई चंडीगढ़ से, तब से मैं निभा रही हूँ। 2022 आ गया, 21 साल हो गए मुझे। और दूसरा, 2 साल से मैंने धर्म के रास्ते पे अपना चलना शुरू किया, वेद उपनिषद की अपनी यात्रा करनी शुरू की। तो एक धर्म के रास्ते पे चल सकती हूँ और एक मैं शिक्षा के रास्ते पे चल रही हूँ। राजनीति मेरा रास्ता नहीं है, पर मेरी अपील है इन तमाम पार्टियों से और कैथल के लोगों से कि इस चुनाव को एक मजाक नहीं बनाओ। यदि औरतों के लिए सीटें आरक्षित हैं तो उन पर औरतों को लड़ाओ। अब अचानक 2 दिन पहले एक नोटिस आ गया कि जो चुनाव घोषित हो गए, तो क्या चुनाव घोषित होने से 6 महीने पहले हमारी 4 मेन पार्टियां हैं हरियाणा में, आप हो गई, इनेलो, बीजेपी और कांग्रेस, क्या इन चारों पार्टियों ने महिला लीडरशिप को सशक्त करने के लिए कार्य किया? वार्डों में से महिलाएं निकाली? 6 महीने पहले क्या उन्होंने अपने चेयरमैन कैंडिडेट जो महिला होनी है उसके ऊपर काम करना शुरू किया? 6 महीने पहले की तो बात छोड़ो, वो आज शाम तक भी अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी लुगाई को टिकट देना है। किसकी लुगाई को टिकट नहीं देना, औरत को टिकट देना है। औरतों के लिए सीट रिजर्व्ड है, औरतों की अपनी पहचान है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपने अभी किया है कि किसकी लुगाई को टिकट देना है। वाकई में ये सवाल जो है बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए आम जनता को भी। लेकिन जैसा चुनाव घोषित हुए हैं, चुनाव के दिन भी अभी कम बचे हैं, ऑप्शन क्या है? और दूसरी चीज़ ये है कि 31 वार्ड हैं, दिन 22-23 रह चुके हैं, तो क्या एक महिला को भी अगर टिकट मिल पाती है, इतनी जल्दी वो कवर कर पाएगी कैथल को? क्या वो बड़ी आसानी से कैथल को समझ पाएगी? देखें, क्योंकि बिना लीडरशिप को ट्रेन किए सब पार्टियां मैदान में कूद गई हैं और आपने चुनाव भी घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार आपके सामने नहीं है, किसी भी पार्टी के पास महिला उम्मीदवार नहीं है। हाँ, उनके पास मेल उम्मीदवार है जिनकी पत्नियों के नाम पे टिकट जाएगा और पीछे से सारा कार्य उनके पति या भाई या उनके घर के नेता संभाल लेंगे। पर इसको तो मैं एक परिहास मात्र ही मानूंगी। ये जनतंत्र का, प्रजातंत्र का, और सबसे बड़ी बात ये चोट है औरतों के मुंह पे कि औरतों को देकर चीज छीन ली गई। एक हाथ से सरकार ने औरतों को दे दी और दूसरी हाथ से उससे ले ली, तो फिर देते ही ना। या अब इसका क्या समाधान हो सकता है? हमें समाधान की तरफ जाना पड़ेगा। इसका समाधान क्या हो सकता है कि आप 1 महीना 2 महीना इस चुनाव को स्थगित करें।
सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को ट्रेंड करें। पहले तो अपने कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई होने चाहिए। आज की तारीख में, आज के दिन आप टॉर्च लेके नहीं ढूंढ सकते कि जी किसको खड़ा कर दें। क्यों? क्योंकि पार्टियों ने इस तरह से सोचा ही नहीं कि हमने महिला को ट्रेंड करना है, महिला को टिकट देना है। पार्टियों ने भी इस तरीके से सोचा कि किस आदमी को टिकट देना है। आदमी तो मैदान में बहुत है। हाँ, आदमी है ना, पर आप कभी ना कभी जरूर मेरे दोस्त ट्रेन में या बस में बैठे होंगे और वहां पे महिला के लिए आरक्षित सीट देखी होगी, और आपने अपने दो दोस्तों में से, क्योंकि आप सभी पत्रकार इस वक्त जो मेरे सामने बैठे हो, मेल हो, आदमी हो, तो आपने कभी अपने दोस्त को नहीं पूछा होगा बंटी तू बैठेगा कि नवीन तू बैठेगा, क्योंकि वो महिला के लिए आरक्षित सीट है। तो ना बंटी बैठ सकता और ना नवीन बैठ सकता, उस पर महिला बैठेगी। होता तो ये है कि अक्सर पुरुष ही बैठता है और महिला खड़ी रहती है। अब कुछ आपको अपनी आत्मा की भी सुननी पड़ेगी। जब औरत वहां पे कंडक्टर को कहती है तो कंडक्टर बड़ी कोशिश करता है कि भाई उठ जा, ये महिला के लिए आरक्षित है। पर अब वो जमाना चला गया है कि यदि महिला की आरक्षित सीट पे कोई आदमी बैठेगा और महिला चुप रहेगी। मैंने कल भी एक दो फेसबुक पे एक दो पत्रकार जो कवर कर रहे थे, किसी पार्क में कवर कर रहे हैं, जगह जगह जाकर आप लोग कवर कर रहे हैं, वहां पे मैंने गाँव की ताई देखी, 5-6 औरतों का ग्रुप था, और उस ताई ने कहा जो मन समझ आवेगी हम वो करेंगे, हम को नहीं करते, हम थारी को नहीं सुनते, हम किसी लुगाई ते किसी आदमी ते नहीं वोट देते, हम अपना परखेंगे और अपना चुनेंगे। वो गांव की अनपढ़ महिला होगी शायद, जो अब कैथल में शिफ्ट हो गई हैं, पर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था अपना। ऐसी ऐसी ताइयां भी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ये अंकुश का काम करेंगी उस म्युनिसिपल कमेटी में जहां पर 31 लोग जब बैठेंगे अपने चेयरमैन के साथ और गलत टेंडर, गलत दुकानों के कब्जे, अवैध कब्जे, ये सब पे काम करेंगे, तो वहां ऐसी 2-3 ताइयां जरूर होनी चाहिए जो कहेंगी मैं नहीं साइन करती, ये तो गलत हो रहा, थारे फट्टे चकूंगी। वो ताइयों का यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। और ये जो आपने लगाई है ना 8वीं पास है 10वीं पास है, वो ताई चाहे गुट्ठा छापो, वो थारे PhD अंतर भी बड़ी है। अगर आपने ताई की बात की तो ताइयों का जमाना तो ऐसा था कि एक पुरुष प्रधान जो परिवार का प्रधान है वो कह देता था यहाँ वोट डालनी, तो वो ताइयां हो तो वहाँ वोट डालती। मैंने बोला ना वो जमाना चला गया, अब वो जमाना नहीं है। मैं तो कल वो इंटरव्यू देखा तो उस ताई में एक गुस्सा था, अपनी बात कहने का दम था, तो उस दम के बिना पे, उस दम के बूते पे वो भी म्युनिसिपल कमेटी में बैठ सकती है। पर सवाल ये है उस ताई को पूछता कौन है? उसको तो सिर्फ पत्रकार पूछते हैं ताई तू किसने वोट डालेगी। उस ताई को कोई ये तो नहीं कह रहा कि आके तुम चुनाव लड़ ले। हमारा जो ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना जा रहे हो, इसके लिए मेरे लिए 3 सुझाव है मेरे पास। एक सुझाव है सबसे पहले कि आप इनको ट्रेन करो, महिला लीडरशिप को। सारी पार्टियां नीचे से अपनी महिला लीडरशिप को ट्रेन करें। ट्रेंड करने के बाद यदि आप अभी इतना समय नहीं है कि 6 महीने नहीं है, हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते, महिलाओं को चुनावी दंगल में नहीं खींचो। एक वार्ड में मान लो 3 औरतें हैं, 4 औरतें हैं जो कि मुश्किल से चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनको आमने सामने बिठाओ, उनकी योग्यता पे जोर दो। मैंने कल आपके चैनलों के माध्यम से सुना कि पार्टियां कह रही हैं कि हम अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। फैसला नहीं किया, सिर्फ अभी तक सिर्फ इनेलो ने फैसला किया है कि हम 31 की 31 सीट के ऊपर अपने चुनाव चिन्ह पे सिंबल पे चुनाव होगा। बाकी 3 मेजर पार्टियां अभी चुप हैं, उन्होंने अभी फैसला नहीं किया है। तो ये चुनाव जो है ये सिंबल पे लड़े जाने वाला चुनाव नहीं है, प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला चुनाव है, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने वाला चुनाव है। यदि आप महिलाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लाते हो और आप उनको कहते हो कि चुनाव लड़ो, चेयरमैन का चुनाव लड़ो, तो आप मुझे ये बताओ कि पूरे कैथल शहर में एक भी महिला ऐसी नहीं होगी जो अपने बलबूते पे चेयरमैन का चुनाव लड़ सकती हो। तो मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही है कि चुनाव की जगह, एक तो ये चुनाव जो पार्टियां सोच रही हैं कि चुनाव चिन्ह पे लड़े, इसमें महिलाएं जो कोई थोड़ा बहुत हौसला सोच भी रही होगी, किसी वार्ड में भी लड़ने की सोच रही होगी, तो जैसे ही उसके ऑपोजिट आ गया आपका चेहरा, तो आप वर्सेस वार्ड की औरत, ये कैसा चुनाव है? या बीजेपी वर्सेस एक बेचारी वार्ड की औरत जो कोई छोटा मोटा कोई महिला का कोई सेंटर चला रही है या कोई छोटा सा बुटीक चला रही है, उसकी टक्कर आपने सिर्फ करा दी। आपने राष्ट्रीय दल की बड़ी पार्टियों से आपने उसकी वो करा दी। अब वो बड़ी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, आप
इनेलो, इससे बेचारी एक वार्ड की औरत का मुकाबला कभी हो ही नहीं सकता। तो यदि कोई बेचारी एक आधी औरत किसी वार्ड से आने की कोशिश भी कर रही होगी, सोच भी रही होगी, वो भी वापस दुम दुबा के भाग जाएगी। इसमें एक पहलू और है मैम, जब भी चुनाव होते हैं अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारा खर्च जो है चुनाव पे होता है, जिसमें दारूबाजी या प्रचार पे शोशेबाजी पे काफी खर्च होता है। बिल्कुल होगा। एक औरत कैसे मैनेज कर पाएगी? मैं तो यही बात तो आपको बोलना चाह रही हूँ ना, कि इतनी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों के अगेंस्ट एक बेचारी वार्ड की औरत कैसे लड़ पाएगी? तो ये जो वार्ड के चुनाव हैं, जो गली मोहल्ले के चुनाव हैं, ये पार्टियों के चुनाव नहीं हैं। पार्टियों को अपने सिंबल्स पे नहीं अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए। इसको लोकल, जो गांधी जी कहते थे कि ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का मुद्दा गांव के लोगों का मुद्दा है। तो ये जो वार्ड के चुनाव है, ये उस पर्टिकुलर वार्ड के आदमी औरतों के, उनके लोकल मुद्दे हैं। ये लोकल मुद्दे में पार्टियों का और बड़ी पार्टियों का कोई लेना देना बनता नहीं। यदि आप सही तौर पे प्रजातंत्र को विकसित करना चाह रहे हैं और औरतों को आगे लाना चाह रहे हैं, सिर्फ एक लाइन बोल के कि ये सीट औरतों के लिए आरक्षित है और अपना पल्ला झाड़ के सब निकल गए, और सब बड़ी पार्टियों ने बड़े नेताओं की लुगाइयों को टिकट दे दिया, तो भाई आरक्षित करी क्यों थी? नहीं करते ना दो। कुछ हो, आप औरत समाज को नहीं देना चाहते, ना दो, पर दिया है तो फिर दूसरे हाथ से लेना नहीं था। तो एक संदेश आखिरी संदेश दे दें। आखिरी संदेश सिर्फ एक ही है इसमें। इस बात का जवाब मुझे कैथल के पुरुष समाज से भी चाहिए, नारी समाज से भी चाहिए, पत्रकारों से भी चाहिए, प्रेस से भी चाहिए और नेताओं से भी चाहिए, कि आधी आबादी होने के बावजूद, हे औरत तेरा क्या है वजूद? तेरा क्या है? उसका कोई वजूद दिख नहीं रहा। ये औरतें जितनी भी अब इस चुनाव के चेहरे में देख रही हूँ, जो लुगाइयाँ हैं किसी की और आना चाह रही हैं या उनको मजबूरी में आना पड़ेगा, ये उस एटीएम कार्ड की तरह है जिसका खाता तो खुला औरत का, पर उसका एटीएम उसके पति की जेब में है। अब क्या हम ऐसे एटीएम कार्ड के नीचे अपना प्रशासन चाहते हैं? ये कैसे टेंडर भरेंगी, कैसे टेंडर्स को समझेंगी, कैसे कब्जे छुड़ाएंगी, कैसे देखेंगी कि कितने लाखों का करोड़ों का घोटाला कहां पर हो रहा है, जबकि उनको तो भी अपना एटीएम नहीं संभालना आया। कहीं ना कहीं जनता कैसे विश्वास करे? जो आज जनता के बीच में नहीं आ रही, तो मेयर बनने के बाद कैसे जनता के बीच वो आ पाएंगे? जनता के बीच में नहीं आएंगे। मैंने कल एक और इंटरव्यू सुना, उनमें वो बोल रहे थे कि जी जब ये वोट मांगने आएंगे, भाई वो वोट मांगने क्यों आए आपके द्वार पे? हमारा एक मानसिक स्तर बना हुआ है, क्या मानसिक हमने स्तर बना रखा है कि जो भी उम्मीदवार मैदान में खड़ा होगा वो वोट मांगने जनता के बीच में आए। मैं कहती हूँ वो उम्मीदवार वोट मांगने जनता के बीच में क्यों आए? यदि उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो गली गली जाके वोट क्यों मांगे? लेकिन सबकी सोच तो आपके जैसे नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। इस सोच को बदलने के लिए क्या करना? बदलाव तो लाना पड़ेगा। शिक्षा, फिर वही बात शिक्षा पे आ जाती है। यदि मैं कहीं हूं तो अंत तो शिक्षा पे ही होगा। जब तक देखो, मैं 3 लोगों की बहुत बड़ी फैन हूं। यदि सेंटर में देखें तो इंदिरा गांधी के बाद यदि कोई सशक्त प्राइम मिनिस्टर आया तो वो मोदी जी आए, सशक्त, पावरफुल। स्टेट लेवल पे देखें तो अरविंद केजरीवाल ने जितना काम शिक्षा के लिए दिल्ली में किया, उतना किसी मिनिस्टर ने, किसी सीएम ने किसी स्टेट लेवल पे शिक्षा के लिए नहीं किया। और यदि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करूं तो जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट ने अपने सुरजेवाला जी के नेतृत्व में 15 सालों में जितनी उन्नति हुई है, उतनी किसी के कार्यकाल में नहीं हुई। सुरजेवाला जी के जमाने में एक दिन बिजली नहीं गई, सड़कें और पानी की तो भरमभार। अब आप कहो जी वो तो बीजेपी सरकार कर रही है, भाई अब कर रही होगी। सुरजेवाला जी ने तो 15 साल में हमारी बहार लगाई। आपने तो तीनों पार्टियों एक साथ, मैं तो पार्टियों को कह रही हूँ, तीनों ही एक साथ हैं, तीनों ही अच्छी हैं, पर इनको महिला का विकास करना पड़ेगा सही मायने में। ऊपर से पोछा ना मारो कि भाई तुम्हारे मेयर बना दिया, तुम्हारी मेयर की सीट आरक्षित है, 11 वार्ड आरक्षित है, ये पोछा मारने के दिन गए। महिला सशक्तिकरण पे कार्य करें, लीडरशिप क्वालिटीज नीचे से ऊपर लेकर आए। महिला का सम्मान तभी होगा जब महिला एटीएम कार्ड अपना खुद संभालेगी। इतनी जिम्मेवारी महिलाओं को खुद लेनी पड़ेगी कि अपने खाते का अपना कार्ड संभालना सीखें। यदि वो अपने खाते का अपना कार्ड संभाल लेंगी तो मेयर की कुर्सी भी संभाल पाएंगी। एक लाइन पढ़ी थी शायद मैंने, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। तो ये तो फिर हमारे ये सब कहेंगे ना नेता कि देखो हम पूजा कर रहे हैं, इनके नाम पे टिकट ले रहे हैं। पहले जमाने की बात करें तो उसमें जो पावरफुल माता मानी जाती थी वो काली मानी जाती थी, विद्या की देवी सरस्वती थी, धन की देवी लक्ष्मी थी, औरतें थी सारी।
देवी देवता नहीं बदले, आज भी सरस्वती जी की ही पूजा करते हैं जब हम विद्या का मामला सामने आता है। क्या आप वही उस समय को दोहराना चाहते हैं कि आज भी? दोहराना तो नहीं चाहती, पर मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि जो महिला के लिए आरक्षित पद हैं उन पे महिलाएं खुद चुनाव लड़ें जाके, और बड़ी पार्टियां उनको सशक्तिकरण करें। पर एक कांग्रेस के उम्मीदवार से या बीजेपी के उम्मीदवार से, आपके उम्मीदवार से एक छोटे से वार्ड की महिला बेचारी नहीं लड़ सकती। उसकी टक्कर ना करें। देखें, उसको सपोर्ट करें कि भाई लड़ो, तुम लड़ो, हम पार्टियां पीछे उठती हैं।